हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 के एक्सरसाइज 1A के जो रेस्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 8 और 9, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में कॉपी कलम लेकर के। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है बच्चों, तो 2.1 और 2.2 के बीच टोटल आपको कितने 16 रेशनल नंबर आपको बताना है। तो देखो इस चीज के लिए हम लोग सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले गिवन जो है इस चीज को लिख देना। गिवन क्या है बच्चों, 2.1 एंड 2.2 दो डिजिट है जिसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग को लिखना है बच्चों। तो देखो ना बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना डेसिमल, इस डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं हम लोग। इसको हटाएंगे तो इसके बदले में 10 लिखेंगे, सही है। इसको हटाते हैं तो यहाँ भी 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। डेसिमल हटाए तो 1, जितना डिजिट उतना 0। ठीक है, इसी तरह से इसमें अब ये जो फाइनल मेरा नंबर हो गया 21 अपॉन का 10 एंड 22 अपॉन का 10, इतना नंबर मेरा हो गया बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है 16, तो जितना नंबर कह रहा है ना उसमें 1 ऐड करके, है ना, उस नंबर से इसको दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई लिखते हैं। मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 बाय multiply by 16 plus 1 equal to 70 on both term या both digit, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो तो यहां हो गया मेरा 21 का 10, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों कितना से 17 से। ठीक है, लिखते हैं फिर एंड इधर लिखते हैं 22 अपॉन का 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। तो देखो बच्चों, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 17 से, तो आप लोग जानते हैं 21 को 17 से मल्टीप्लाई करते थे कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 357 अपॉन का 10 एंड इसको जब 22 को जब हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 374 अपॉन का 10। ये अब इसके बीच का टोटल 16 नंबर आप लिख दो कोई भी, जैसे हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 358 अपॉन का 10, 359 अपॉन का 10, 360 अपॉन का 10, 361 अपॉन का 10, 362 अपॉन का 10, 363 अपॉन का 10, 364 अपॉन का 10, 365 अपॉन का 10, 366 अपॉन का 10, 367 अपॉन का 10, इसी तरह से 368 अपॉन का 10, 369 अपॉन का 10, 70 अपॉन का 10, 371 अपॉन का 10, 372 अपॉन का 10, 373 अपॉन का 10, 374 अपॉन का 10। तो इस तरह से इतना सारा नंबर हो गया। अब इसमें से कोई भी आप 16 नंबर आसानी से यहाँ पे लिख दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और 4, 5, 6 इसका जो भी है हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। इसमें ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या ये होल नंबर होते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको है ना रीजन कैसे पता करेंगे समझिए। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 सो ऑन, है ना, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर दैट मींस काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब कह रहा होल नंबर, तो होल नंबर का अगर हम बात करें तो इसी नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 इंक्लूड करते हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाता है होल नंबर का सीरीज बन जाता है। तो देखो इसमें हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं 1 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 सो ऑन। तो ये जो भी नंबर है हमारा, ये सारा का सारा नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होल नंबर है। कैसा नंबर है, होल नंबर है। तो अब क्वेश्चन जो है उसको देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है बच्चों जरा सा गौर से देखो, ये जो भी आपका नेचुरल नंबर दिख रहा है 1 से लेकर के इनफिनिट तक, ये सारा नंबर होल नंबर में है या नहीं, एकदम बिल्कुल है। यहां से यहां देख लो सारा नंबर है ना, इसमें है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। हियर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, सो वी कैन से दैट this statement is true. This statement is true. ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, जितने भी होल नंबर है क्या आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है? क्या जीरो आपका नेचुरल नंबर में है? नहीं है। जीरो क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है ना। यहां लिखेंगे यहां पे लिखेंगे हियर जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर है क्या ये होल नंबर है? तो जरा सा इसको देखो, हम थोड़ा सा है ना सॉल्व करके बताते हैं रीजन क्या है ना। पहले तो इंटीजर लिख लो आप। इंटीजर क्या है बताओ जरा सा। इंटीजर दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसी में करते हैं -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर नंबर होता है बच्चों। ठीक है, अब क्या रहा है होल नंबर का। होल नंबर देखो ना, होल नंबर क्या है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाली नंबर है। यहाँ भी मैंने नंबर लिखा है, यहाँ भी हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन। तो ये जो भी नंबर आप देख रहे हो होल नंबर में, ये होल नंबर तो इसमें है, लेकिन सारा का सारा इंटीजर मतलब माइनस वाली जो नंबर देख रहे हो ये इसमें है ही नहीं। तो क्या आप कह सकते हो कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या ये सब होल नंबर आपको दिख रहा है? ये सब होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर ये नंबर होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे ऑल इंटीजर डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, so this statement is false। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन 9 जो आर एस अग्रवाल क्लास 9th के एक्सरसाइज 1A जो नंबर सिस्टम का है उसका क्वेश्चन नंबर 9 का है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहा है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट are true or false, give reason for your answer। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जो भी आपका प्रत्येक इंटीजर नंबर जो होगा क्या वह रैशनल नंबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो यहां अगर हम बात करें एवरी इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होती है जरा सा बताओ। इंटीजर नंबर क्या होगा? इंटीजर नंबर जो होता है आपका बच्चों वो होता है आपका क्या, होल नंबर इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मींस ये कि 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 जहां तक आप काउंट कर सको। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से एंड इंफिनिटी तक जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। ठीक है, अब कह रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, रैशनल दैट मींस व्हाट, रैशनल दैट मींस अ नंबर व्हिच इज फ्रॉम p by q where p and q are integer
एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जो भी हमारा इंटीजर है, अगर हम नीचे में 1 से डिवाइड कर दे सब में, तो जो इंटीजर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब कि -4 है तो -4/1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी -4 ही होगा। -1 है, -1/1 का मतलब -1 ही हुआ, 0/1 का मतलब 0 ही हुआ। तो मतलब किसी भी इंटीजर में अगर उसको हम डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो ये आपका p/q के फॉर्म का आ जाता है, जो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो दिस लिखेंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बच्चों? ध्यान दो, कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जो भी रैशनल नंबर है, क्या वह सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर होता है? तो देखो, हम कुछ एग्जांपल करके आपको बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। जैसे देखो, एक हम रैशनल नंबर लेते हैं -5/2, -5/2। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, जो क्या होता है कि आपका इंटीजर नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपका रैशनल नंबर होता है, प्रत्येक रैशनल नंबर है ना, आपका इंटीजर हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज क्या? फॉल्स। फॉल्स मतलब F। ठीक है, लास्ट आपका 6 नंबर है, कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो भी आप रैशनल नंबर लेते हो, वह रैशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? तो कभी नहीं होगा। जैसे आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे हम -5/6 ले लो, क्या ऐसा कभी आपका होल नंबर में आप देखे हो? नहीं है, है ना। इसी तरह से -7/3, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है जो रैशनल तो है ना, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। लिखेंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट किए। ठीक है, एक्सरसाइज 1A आपका कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, है ना, एक एनर्जेटिक होकर के, है ना, एक सुपर एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।